Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 8, comparing quantities. In the previous video, students, we have done exercise 8.1. So today we will do exercise 8.2. Open page number 164, students. Open? Yes. In this exercise, students, we will learn how to convert फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंटेज एंड डेसिमल नंबर्स को कैसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. ओके, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आज हम करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंटेज. आपको ये है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, आपने उसको परसेंटेज में चेंज करना है. सो ये क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 1/8. कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन है और आपने इसको चेंज करना है किसमें, परसेंट, हाउ टू चेंज, मल्टीप्लाई बाय 100. यस, मल्टीप्लाई 100. तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. अब यस, इसको कट कर लीजिए 100/8. ये आ गया आपके पास 100 और इधर 8. 4 की टेबल से स्टूडेंट्स 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 25/2. यस, अब इसे आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. तो ये आ गया आपके पास 12.5%. फ्रैक्शन अगर आपके पास गिवन है और आपने उसको परसेंट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. यस, ठीक है. परसेंटेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 100. ठीक है. यस, पार्ट बी 5/4. अब ये भी आपके पास क्या है, फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसको परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100. कट करेंगे इसको, 4 से 100 डायरेक्ट कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, अगेन 4 2 जा 8, 5 4 5 जा 20. 25 को 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये आया 125%. दिस इज पार्ट बी. नेक्स्ट पार्ट सी स्टूडेंट्स, 3/14. अगेन इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट. अब ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 3 जा, ये 15/2. अब इसको आप डेसिमल में कर लीजिए. 2 7 जा 40, 2 5 जा, तो ये परसेंट आ गया आपके पास 7.5%. पार्ट डी 2/7. फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100. यस, अब देखिए स्टूडेंट्स 2/7 मल्टीप्लाई 100 है. अब ये किसी से भी कोई भी टेबल से कट नहीं हो रहा, 7 और 100, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200/7. अब 200/7 को आप डेसिमल में कर लीजिए, ये परसेंटेज है, और 200/7. यस, 7 2 जा 46, आपके पास रिमाइंडर बचा 6 0 60, 7 8 जा 56, 4 आप यहाँ लीजिए, तो यह आपके पास 28.4/7%. यस, ये भी आपके पास परसेंट है स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट होगा, और आपने इधर से डेसिमल में चेंज कर लिया तो ये भी करेक्ट. यस, इसका 125%. और जैसे 15/2 है, फ्रैक्शन में आ गया, तो आपने तो परसेंट में चेंज करना था, तो अगेन आपने इसको डेसिमल में चेंज कर लिया. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके पास जो है फ्रैक्शन में टर्म गिवन थी और आपने इसको परसेंट में चेंज कर दिया, परसेंट में चेंज करना था. यस, तो ये आ गया आपके पास 25/2. ये अगेन फ्रैक्शन में आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आपने इसे डेसिमल में चेंज करना है.
1.5%, अगेन 125%, मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। कोई भी अगर आपके पास फ्रैक्शन आएगा और आपने उसको परसेंट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपने सिंपल जैसे कट करते हैं उसे कट कर लेंगे सेम टेबल से। 4 2 8, 4 2 8, 4 5 8। स्टूडेंट 25/2%, इसे हमने डेसिमल में चेंज कर लिया, 12.5% आंसर। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई 100, 4 से कट हो गया, 125% आंसर। पार्ट सी में अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 15/2% आंसर। एंड दिस इज 200/7%, इसको मैंने मिक्स में चेंज कर लिया, 28/4/7%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 165। यस, नाउ पेज नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 2, you have to convert the given decimal fractions to percent. यस, डेसिमल आपके पास नंबर गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यस, लेट अस सी स्टूडेंट्स हाउ टू डू। फर्स्ट पार्ट 0.65, ये डेसिमल नंबर आपके पास गिवन है, इसको आपने परसेंट में करना है। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि फ्रैक्शन है, अगर आपने उसको परसेंट में चेंज करना है तो भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 100। परसेंट का मीनिंग ही क्या होता है स्टूडेंट, कोई टोटल अगर आप बात करते हैं परसेंट में तो इट मीन्स 100। यस, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, चाहे फ्रैक्शन में आए या डेसिमल नंबर में आए, और वो क्वेश्चन हो कि आपने उसको चेंज करना है परसेंट में, तो आप कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू डू, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करें। यस, तो यह आ जाएगा आपके पास 65/100 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, डेसिमल से मैंने इस फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, और आपने इसे परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 1 जा 100 100 तो गया, तो ये आपके पास 65 आंसर। दिस इज पार्ट ए। नाउ पार्ट बी 2.1। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 21/10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो बाय में क्या आ जाएगा 10, 21/10 में चेंज मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंट में चेंज करेंगे, 0 से 0 कट, तो ये आ गया आपके पास 210%। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी। पार्ट सी स्टूडेंट्स, यस 0.02, 0.0। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2/100, पॉइंट के बाद 1 2, 2 डिजिट्स है तो बाय में 1 के साथ क्या लग जाएगा, 2 zeros, तो यस 2/100। अब इसे अगेन आपको किस में चेंज करना है, परसेंट, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100, ये आ गया 2% आंसर। यस, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी स्टूडेंट्स 12.35, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने, वेरी सिंपल। पार्ट डी 12.35, इसको आपने चेंज किया बाय 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, और मल्टीप्लाई भी करेंगे आप 100 से, तो ये आया आपके पास 1235%। दिस इज आंसर।
Now clear student question number 2. Next question number 3. So this is exercise 8.2. Page number 165. Question number 3 students. Third question में आपके पास estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored. आपको क्या करना है, estimate एक तो बताना है कि फिगर का कितना पार्ट जो है वो कलर्ड है, और you have to also find out the percent which part of the percent is कलर्ड. कितना पार्ट जो है उसका कितना परसेंट कलर्ड. ये देखिए थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स की फिगर है. मैं सिंपली हैंड से बना रही हूँ स्टूडेंट्स, रफ हैंड से. यस, ये वाला पार्ट जो है आपके पास फर्स्ट पार्ट में है. पार्ट ए. तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करती हूँ तो यू कैन सी दैट कि फोर्थ टोटल सर्कल 4 पार्ट्स में 1 2 3 4. यस, टोटल पार्ट्स इज 4 एंड हाउ मेनी पार्ट्स इज शेडेड. कितना पार्ट कलर्ड है, शेड हो रखा है, ओनली 1 पार्ट. सो फ्रैक्शन क्या है आपके पास, कलर्ड पार्ट इज 1/4. इतना तो पार्ट जो है वो कलर है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका परसेंटेज. अगेन स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा. कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन है आपने उसको परसेंट में चेंज करना है. यस, सेकंड पार्ट जो होगा इसका 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 4 4 2 8 4 5. दिस इज 25. अब इसके 2 आंसर्स आएंगे, एक तो 25% एंड 1/4. क्लियर स्टूडेंट्स. यस, पार्ट बी. अगेन सर्कल ड्रॉ कर रखा है स्टूडेंट्स. ये सर्कल प्रॉपर्ली रफ हैंड से सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा. ये देखिए, ये इस तरह से 1 2 3. अब ये 3 पार्ट्स जो है वो शेड है. एक ये पार्ट है फर्स्ट, ये पार्ट कलर्ड है, आप बुक में देख सकते हैं. सेकेंड, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि कितना पार्ट कलर है, फ्रैक्शन है. तो कितने पार्ट्स हैं टोटल सर्कल के, देखिए 1 1 2 3 4 5. And how many parts are coloring? 3 parts. 1 2 3. So एक आंसर तो आपके पास आया 3/5 part of the figure is colored. This is the first part. 3/5 part of the figure is colored. And how many percent? 3/5 multiply 100. 5 1 5 5 2 10. 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 60%. दिस इज द आंसर. ये क्लियर. नेक्स्ट है पार्ट सी. अगेन सर्कल स्टूडेंट्स. सो ये आपके पास टोटल 8 पार्ट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. और कितने पार्ट्स पे कलर हो रखा है फिगर के, 3 पार्ट्स. दिस वन बुक में देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ सर्कल प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ हुआ है फ्रेंड्स. ये 3 पार्ट्स, 1 2 and 3. एंड टोटल पार्ट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 8.
So first answer is 3/8 part of the figure is correct. And fraction क्या आएगा 3/8 मल्टीप्लाई 100, इसको कट कर दीजिए 4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 75/2%। और इसे आप डेसिमल में स्ट्रिंग्स कर सकते हैं और नहीं तो मिक्स में भी कर सकते हैं। यस, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 40 एंड 2 5 जा 37.5%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स की टोटल कितना फिगर का पार्ट जो है वो कलरिंग हो रखा है, कलर्ड है, टोटल पार्ट्स काउंट करने हैं। जैसे हमने अभी फ्रैक्शन राइट कैसे करना है, मतलब 1 2 3 4 1 में कलरिंग है तो 1/4। इसमें टोटल पार्ट्स हैं 5, तो आपके पास डिनोमिनेटर आया 5 और कितने पार्ट्स कलरिंग है 1 2 3, सो दिस इज 3/5। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है 8 और कितने पार्ट्स फिगर के कलरिंग है 3 पार्ट्स, सो 3/8। फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4. Yes. फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, और थर्ड क्वेश्चन की आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। आपने फिगर जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, नोटबुक में, और मेक श्योर दैट कि ईच पार्ट जो है वो इक्वल हो, ठीक है। आप प्रॉपरली सर्कल को कंपास से ड्रॉ करेंगे ना, उसमें पार्ट शेडिंग करेंगे, हर पार्ट इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आप इस तरह से फ्रैक्शंस को राइट कर सकते हैं कि कितना पार्ट करना है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड 15% ऑफ 250। यस, आपको क्या फाइंड आउट करना है फोर्थ क्वेश्चन में, 15% ऑफ 250। 15% परसेंट का साइन आप सबसे पहले रिमूव करेंगे, तो इट मीन्स आप डिवाइडेड बाय क्या लगाएंगे 100। सबसे पहले स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में कि आपको 15% निकालना है, किसका, ऑफ 250। 250 का 15% कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंट का साइन आप रिमूव करिए, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 250। 0 से 0 कट स्टूडेंट्स, ठीक है। 15% 100, दिस इज 15/100 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगेन 15% ऑफ मल्टीप्लाई 250, 0 से 0 कट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। और देखिए स्टूडेंट्स ये कट रहा है, नो, 3 मल्टीप्लाई 75/2, इसे कर लीजिए 37.5। यस, अभी आपके पास कितना आया 37.5। नेक्स्ट है पार्ट बी, 1% ऑफ 1 1% ऑफ 1 स्टूडेंट्स, अगेन 1/100 राइट कर सकते हैं 1% को, 1/100। ये अगर साइन रिमूव हुआ तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ गया आपके पास 1/100 आया। आप इसे चाहें तो स्टूडेंट्स मिनट में चेंज कर सकते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। यस, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/100 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स, 0 से 0 कट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आया 3/5 मिनट्स। ये भी आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स, 1/100 आर भी आंसर हो सकता है, और आप चाहे तो इसे सेकेंड्स में भी कर सकते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई 60, 5 से कट करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा
10, तो यह आपके पास 36 सेकेंड्स। 36 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट सी, 20% ऑफ ₹25। 20% आपको फाइंड आउट करना है किसका स्टूडेंट्स? ₹25। दिस कैन बी रिटन एज 20/100 मल्टीप्लाई। यस, 20% को कैसे राइट कर सकते हैं? 20/100 राइट कर दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2500। 20 से 20 कट, तो ये कितना आया? रुपीज में आया स्टूडेंट। अब आपके पास आंसर, ठीक है, ये रुपीज में था ना। 25 × 2 50 एंड 0। तो ये 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ₹500। पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट्स। 75% ऑफ 1 किलोग्राम। 75% ऑफ 1 किलोग्राम। अगेन इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 75/100। 1 किलोग्राम में स्टूडेंट्स कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया। 20 से 20 में कितना आएगा? 750 ग्राम। ये भी आपके पास आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स। और अगर आपने किलोग्राम में करना है तो ये आप इसको जो है किलोग्राम में भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसको आप ये जो पार्ट डी था 75/100 मल्टीप्लाई, तो ये किलोग्राम है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 25 3 सा 25 4 सा, तो ये आता 3/4 किलोग्राम। ये दिस इज पार्ट। किलोग्राम में करना चाहते हैं तो किलोग्राम में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और नहीं तो ग्राम में भी कर सकते हैं। तो 750 ग्राम आंसर। क्लियर? यस, ओके स्टूडेंट्स। और तो अब आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। ये 4 क्वेश्चन करके आप मुझे सेंड करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ इसके बाद। यस, होमवर्क है आपके पास। Do questions 1 to 4 of exercise 8.2 and also do इंडियन का लर्निंग बुक का आपको करना है पेज नंबर 51, 52 एंड 53। ऑफ इंडियन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करके और आप ये होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो हम डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।